एक होते हैं बेहया लतखोर और दूसरे होते हैं दर बेहया दर लतखोर। हमारे देश का केंचुआ यानी चुनाव आयोग के भीतर बैठे अधिकारी अभी जो कर रहे हैं वो दूसरे टाइप वाला है, बल्कि यूं कहिए कि केंचुआ के जो कुकर्म हैं वो इतने गंदे हैं कि उनके लिए कोई शब्द नहीं बचा है। जी हाँ, 17 अगस्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उससे ठीक पहले केंचुआ ने अपनी दलाली का सबूत दे दिया है। किसकी दलाली? भाजपा की, भाजपा नेताओं की। इसे देखने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि भारत का चुनाव आयोग नहीं रह गया, बल्कि भाजपा जिताओ विपक्ष हराओ आयोग बन गया है। यात्रा से ठीक पहले केंचुआ की हार भी सामने आई है, मगर आपने देखा होगा मोहल्ले में कुछ ऐसे बदमाश बच्चे होते हैं जो हार के बाद भी हार नहीं मानते, स्टैंप तोड़ देते हैं, अल्लाह बल्ला फेंक देते हैं, गरियाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वही काम केंचुआ कर रहा है। इसी बीच द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो नया खुलासा किया है वो तो केंचुआ के हर झूठे दावे और वादे का पर्दाफाश करने के लिए अपने आप में काफी है। SIR का मामला बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है, क्योंकि ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ 3 निर्वाचन क्षेत्रों में 80,000 वोटर्स का पंजीकरण गलत पतों पर किया गया है। इतना ही नहीं, एक घर में बहुत सारे परिवार, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समुदाय के 509 वोटर रह रहे हैं। यानी किसी घर में 509, किसी घर में 459, और ऐसी एक दो कहानियां नहीं है, बल्कि 3500 से ज्यादा कहानियां रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रस्तुत किया है। और समझने वाली बात यह है कि ये एड्रेस खाली कागज में है। ये ताजा एकदम गर्मा गर्म 17 अगस्त की रिपोर्ट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसके बाद केंचुआ के चरित्र को समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। मेरे जैसे तमाम स्वतंत्र पत्रकार लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यानी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप दर्शक भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार झूठ फैला रहा है, सच को छिपा रहा है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिनको छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पाल पोसकर बड़ा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको चुनाव आयोग के परम दलाल होने का सबूत दिखा देते हैं। जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप भारत के चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल खोलकर देख लीजिए। कांग्रेस हो, RJD हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के तमाम नेता, वो अगर चुनाव आयोग की हरकतों पर 2 लाइन भी लिख दें, कोई पोस्टर शेयर कर दें, कोई वीडियो शेयर कर दें, चाहे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसकी छोटी क्लिप हो, यानी विपक्ष का कोई भी नेता छोटे से छोटा सवाल भी यदि 4 लाइन भी लिख दे ट्विटर पर, तो केंचुआ तुरंत वहां मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देता है। फैक्ट चेक, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीजें लिखकर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, यानी सवालों का खंडन करता है। सफाई देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इधर उधर की बात करके टोपी पहनाने की कोशिश करता है। सीधी सी बात यह है कि विपक्ष का कोई नेता या विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग की हरकतों पर कोई भी मुद्दा उठा दे, कोई सवाल कर दे, तो इसका तुरंत खंडन किया जाता है। मगर पिछले दिनों भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के कई नेताओं के निर्वाचन क्षेत्रों में केंचुआ की बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया, लाखों वोटों के फर्जी होने का आरोप लगाया। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष की पार्टियां तो वोटर लिस्ट बनाती नहीं है, न तो उसके नेता बनाते हैं। आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर था। मगर जब हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को भी चुनाव आयोग ने खंडन किया, क्या अनुराग ठाकुर की बातों को मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन या उसका फैक्ट चेक किया, तो इसका जवाब मिला नहीं। यानी विपक्ष के नेता जब आरोप लगाते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो उसका खंडन करने के लिए केंचुआ के अधिकारी एकदम टूट पड़ते हैं गिद्ध की तरह। मगर भाजपा नेता ने इतने गंभीर आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वहां इन अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई फैक्ट चेक करने की। आपकी स्क्रीन पर विपक्ष के बहुत सारे दावों और सवालों को किस तरीके से चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग करार दिया है, देख लीजिए। हालांकि समझने वाली बात यह है कि इसमें मिसलीडिंग क्या है, केंचुआ ये नहीं बता पाता है। केंचुआ का हाल ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया और आप उससे पूछें कि का रे कैसे फेल हो गया, इतना खराब रिजल्ट कैसे आया है, तो बच्चा कहे कि मैं सुबह सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ता था, स्कूल जाता था, ट्यूशन करता था, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे घर वालों ने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दिल लगाकर पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की, यानी दुनिया भर की बकवास कर लेता है, परंतु इसका जवाब नहीं मिलेगा कि फेल काहे हो गया। वही काम केंचुआ भी कर रहा है। इसने जितना भी मिसलीडिंग की मुहर लगाया है, उसके हर जवाब में आप देखेंगे तो यही मिलेगा कि शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है लोकतंत्र के लिए, इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी, इतने BLO, इतने फलाना ढिमकाना ने मिलकर काम किया, सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी थी। मगर यह नहीं बता रहा है कि इसके हजारों लाखों लोगों ने मिलकर अगर काम किया तो गड़बड़ी क्यों है। मगर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग भाजपा नेताओं के सवालों का खंडन क्यों नहीं करता है।
विपक्ष के नेता सड़क पर निकले तो उसको इनकरेक्ट कह देता है, कोई पोस्ट करे तो उसको मिसलीडिंग कह दिया जाता है। अब जरा आप दर्शक बताइए, यदि ये केंचुआ ईमानदार होता और ये दलाल न होता, भाजपा की दलाली न कर रहा होता, तो इसकी नजरों में सब बराबर होता है कि नहीं। पिछले दिनों अनुराग ठाकुर ने यह भी दावा किया कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ गया है। सवाल है कि विपक्ष वाले इतने महीने से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे हैं, उनको नहीं दिया गया और भाजपा को दे दिया गया। भाजपा के नेता तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हालांकि रिश्तेदार का तो पता नहीं, लेकिन मालिक जरूर नजर आते हैं। तभी तो मालिक के खिलाफ बोलने की हैसियत नहीं है केंचुआ के दलाल अधिकारियों की। और जो चीजें मैंने आपको ट्विटर के मामले में दिखाया है, वही काम केंचुआ 16 तारीख को एक प्रेस रिलीज में करते हुए दिख रहा है। फिर से दोहराया है, फिर से वही रोना रो रहा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है, मगर यह नहीं बता रहा कि अशुद्ध मतदाता सूची क्या करती है, क्योंकि तुम्हारी सूची तो पूरी तरह से अशुद्ध नजर आ रही है। इस लेटर को आप पढ़ेंगे तो यहां बार बार यही दोहराया गया है कि कितने लेवल पर जांच होती है, कितने अधिकारी काम करते हैं, कैसे कैसे तैयारी होती है। यानी दुनिया भर की नौटंकी बतिया रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि जो गड़बड़ी आ रही है वो क्यों है, और इस गड़बड़ी के साथ चुनाव होगा तो चुनाव के रिजल्ट को हम कैसे सही मानेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस प्रेस नोट में केंचुआ ने राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार बता दिया। कह रहा है कि समय से आपने सूचना दी होती तो इन चीजों को सुधार लिया जा सकता था। यानी ये किस लेवल की लतखोरी है, जरा सोचिए। कितने महीनों से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और केंचुआ लगातार उसको खारिज कर रहा है, और अब कह रहा है कि समय से बताए होते तो ठीक कर लिए होते। तो अभी कौन सा समय निकल गया है भाई? बिहार के मामले में समय से ही तो बताया जा रहा है, और जो समय से बता देता है, सवाल कर देता है, तुम उसके ऊपर FIR कर देता है। सवाल ये भी है कि है केंचुआ, अगर तुमने समय से SIR की शुरुआत कर दिया होता तो इतनी सारी गड़बड़ियां नहीं आती। बार बार लोग कह रहे हैं कि 6 महीने पहले भी ये काम कर लेना चाहिए था, मगर तुमने नहीं किया क्योंकि तुम्हारी मनसा साफ नहीं है, मनसा में दलाली है। मगर कुल मिलाकर केंचुआ ने इतना तो मान लिया कि गड़बड़ी है, लेकिन वही लथेराई चल रही है कि गड़बड़ी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें समय से बताया नहीं। यानी कि पूरे सिस्टम में तुम बैठे हो, पूरी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, और विपक्ष तुमको बताएगा कि फला फला जगह गड़बड़ी है, तुम जांच करो तब ये सही करेंगे। और जब विपक्ष बताता है तब तो सुनते नहीं, मिलने का समय नहीं देते। और विपक्ष तो तब बताएगा ना जब उसको गड़बड़ी का संदेह होगा, जब उसके पास सबूत होंगे। अब तक तो तुम कहते थे कि अच्छा चलो गड़बड़ी है तो सबूतवा कहाँ है, सबूतवा दिखाओ। अब जब सबूतवा दिखा दिया तो कह रहे हो कि समय से नहीं दिखाया। रवीश कुमार ने लिखा कि वही बात है, चुनाव आयोग ने मान लिया है कि राहुल गांधी की बात सही है, लेकिन राहुल के सवाल तो और भी हैं कि 2-2 वोटर कार्ड वालों ने वोट किया या नहीं, कैसे पता चलेगा? कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग का BLO सिस्टम कैसा है कि 1 लाख संदिग्ध वोटर घुस जाएगा? जरा सोचिए, कर्नाटक वाले मामले में जहां एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए, जिनका आरोप राहुल गांधी ने पिछले दिनों लगाया, उसके जवाब में केंचुआ अधिकारियों की गिनती करवा रहा है, और इतने अधिकारी मिलकर ये सब काम करते हैं, बनाते हैं, बता रहा है। अब जरा सोचिए, किसी काम को 10,000 अधिकारी करें या 10 लाख या 10 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मिलकर करें, उसके रिजल्ट से मतलब है ना। रिजल्ट बता रहा है कि भयंकर फर्जीवाड़ा है, मगर आप जानते हैं कि जब सवालों के जवाब नहीं होते तो ऐसे ही अल्ल बल्ल बतियाया जाता है। वही अल्ल बल्ल केंचुआ बतिया रहा है और कह रहा है कि सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। इसे एक और आसान उदाहरण से समझिए। आप गए किसी डॉक्टर के यहाँ बुखार की दवाई लेने, उसने गलत इंजेक्शन ठोक दिया, बाद में पता चला कि 1 महीने बाद आपको दूसरी बीमारी हो गई। आपने उससे शिकायत की तो डॉक्टरवा कहने लगा कि जब इंजेक्शन लगाए थे उसी समय बताए होते ना तो इंजेक्शनवा गड़बड़ नहीं लगता और हम संभाल लिए होते। यानी असली मुद्दा यह है कि गड़बड़ इंजेक्शन लगाया काहे बे, उसका जवाब नहीं है, उल्टे आप पर आरोप लगाया जा रहा है। और जरा ध्यान रखिए, जिस दिन बिहार में विपक्ष की यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन केंचुआ इतना डर गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दिया। यानी गुजराती जोड़ी का पालतू हद से ज्यादा डरा हुआ है। उसे पता है कि विपक्ष सड़कों पर उतरा तो उसके मलिकार की हालत बहुत खराब होने वाली है। वैसे भी मलिकार बहुत डरे हुए हैं, देश में नफरत फैलाने वाले संगठन को NGO करार दे रहे हैं। कुल मिलाकर SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी नेता जिस तैयारी में है और जिस तरह की तैयारी में है, जिस मूड में है, वो लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। और ये लड़ाई आर पार की तब है जब जनता का साथ है। तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की तरफ बाकायदा वीडियो जारी करके हर एक बिहारी के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का एक वादा किया है। उधर राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही प्रशासन ने अचानक स्थान बदल दिया, यानी बाधाएं उत्पन्न करने के तमाम कथित प्रयास चल रहे हैं। और अब आइए रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए जो आपकी खोपड़ियां घुमा देने वाली है। अगले कुछ मिनट तक एकदम तगड़े से ध्यान लगाकर सुनते जाइए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए आयुषी कर और विष्णु नारायण ने यह रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 3 निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी और गलत पदों पर 80,000 से ज्यादा वोटर्स को रजिस्टर किया है। यानी आप कल्पना करिए कि बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों की जांच किया और 80,000 फर्जी एड्रेस वाला मामला निकल गया। अब आप सोचिए कि 243 में जब 3 पर यह हाल है तो बाकी के 240 में क्या हाल होगा, कितना लंबा चौड़ा आंकड़ा होगा, अंदाजा लगाइए। यह रिपोर्ट बता रही है कि ऐसे हजारों मामले मिले हैं जहां एक ही एड्रेस में 20 से लेकर 500 मतदाताओं तक को जोड़ दिया गया है। और बहुत सारे एड्रेस ऐसे भी हैं जिनका जमीन पर कहीं अतः पता नहीं है। बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के गालिमपुर गांव में एक ही घर
घर में बहुत सारे परिवार, जाति और समुदायों के 509 वोटर एक साथ रजिस्टर हैं एक ही घर में। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि घरवा जमीन पर है ही नहीं, यानी एक तो एक के घर में 509 वोटर बना दिए अलग अलग जाति समुदाय परिवारों के, और वो घर भी जमीन पर कहीं उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इसी गलीमपुर गांव में एक और मामला सामने आया जहां 459 लोग रजिस्टर हैं, वो घर भी अस्तित्व में नहीं है। यानी केंचुआ पूरे देश में एसआईआर करवाने का ऐलान कर चुका है और एक अकेले बिहार में ही अब तक न जाने कितनी गलतियां पकड़ी गई हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 3590 यानी 3590 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां चुनाव आयोग ने एक ही एड्रेस पर ढेर सारे लोगों को रजिस्टर किया है। और कई सारे एड्रेस तो ऐसे हैं जो है ही नहीं है, यानी वो कागज पर हैं, जमीन पर नहीं। और सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में ही 80,000 से ज्यादा ऐसे वोटर मिले हैं। आप यदि विस्तार से पढ़ना चाहें तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। मैं इस रिपोर्ट का सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बताया गया है कि बगहा की वोटर लिस्ट में ऐसे 9 घरों का पता चला है जहां एक ही पते पर 100 से ज्यादा लोग रजिस्टर हैं। सबसे बड़े घर में 248 लोग रहते हैं और मोतिहारी विधानसभा में 100 या उससे ज्यादा वोटर्स के रजिस्टर होने की 3 ऐसे मामले थे जिनका कोई एड्रेस ही नहीं था। चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट के अनुसार अलग अलग परिवारों को, अलग अलग जातियों और अलग अलग समुदायों के 294 लोग यानी 294 वोटर एक साथ रहते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में पिपरा, मोतिहारी और बगहा विधानसभा क्षेत्र लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं और 10 लाख में से 80,000 यदि गलत या फर्जी पते पर रजिस्टर्ड हैं तो ये मामला 8% से ज्यादा है। आप सोचिए कि 3 विधानसभाओं में 8% फर्जी एड्रेस वाले मतदाता मिले हैं, यानी वोटर लिस्ट शुद्ध करने चले थे और इतनी अशुद्धता सामने आ रही है कि लोग सुन सुन के डिस्टर्ब हैं। सोचिए बिहार की आत्मा, बिहार के लोकतंत्र की आत्मा कौन से आंसू रो रही होगी। और सुनिए, कागजी जांच के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने लोगों को जमीन पर भेजा तो कहानी और भी चौंकाने वाली निकली। अपनी पिछली रिपोर्ट में इन्होंने ही बताया था कि वाल्मीकि नगर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 5000 से अधिक संदिग्ध या डुप्लीकेट वोटरों का पता चला जो लोग उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर्ड हैं। केंचुआ ने घर घर जाकर सत्यापन की बात कही थी, मगर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें जो खामियां पकड़ी जा रही हैं वो इस बात का सबूत है कि घर घर जाकर सत्यापन नहीं हुआ। पिपरा के गलीमपुर में 2 पोलिंग बूथ यानी 320 और 319, यहाँ के मकान संख्या 39 और 4 के अंतर्गत क्रमशः 459 और 509 व्यक्ति रजिस्टर्ड है। और स्थानीय लोगों को जब इसका पता चला तो उनके पैरों तले जमीनियां खिसक गई और स्थानीय लोगों ने बताया कि अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदाय के लोग एक घर में कैसे रह रहे हैं। भाई, ये अलग बात है कि हम लोग आपस में प्रेम के साथ रहते हैं, गांव में शांति के साथ रहते हैं, मगर केंचुआ जो दिखा रहा है वैसा भी नहीं है। कई जगहों पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोगों को काल्पनिक पते मिले, यानी जो कि जमीन पर नहीं है। और इन सब के पीछे का मूल कारण ये नजर आता है कि जल्दबाजी में सब कुछ करवाया गया। बीएलओ घर घर नहीं पहुंचे, खुद से फॉर्म भरकर डाल दिया, अधिकारियों ने फॉर्म जबरदस्ती भरवा दिया और तमाम बीएलओ हैं जो कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा। दिन रात जगाकर उनसे फॉर्म भरवाए गए, क्योंकि दिन में वेबसाइट चलती नहीं थी, रात में मजबूरन उन्हें जाग जाग के फॉर्म भरने पड़े। उन पर प्रेशर था कि किसी भी तरह से भर के दे दो। और पूर्व में इस तरह की तमाम कहानियां भी सामने आई जहां बीएलओ मृतक लोगों के भी फॉर्म भर रहे थे। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जब 6 महीने का काम 1 महीने में करवाया जाएगा, वो भी कनपट्टी पे बंदूक सटा के, तो उसका रिजल्ट यही होगा। छोटे कर्मचारियों का दुख यह है कि वही सबसे कमजोर कड़ी हैं, किसी भी गड़बड़ी के लिए उन्हीं को जिम्मेदार बता दिया जाएगा, उन्हीं के पर कतर दिए जाएंगे। मगर सवाल वही है कि क्या केंचुआ ने उन्हें गड़बड़ी करने को मजबूर नहीं किया। जरा सोचिए, जब आप किसी को दबाव में लेकर 6 महीने का काम 1 महीने में करवाना चाहेंगे और कहेंगे कि जमीन पर मत जाओ, जहां बैठे हो वहीं से फॉर्म भर के दे दो, उसका परिणाम यही होना है। और आप याद करिए, एसआईआर के मामले में जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसी में कहा था कि ये जो हो रहा है ये दिखावे का है। हो सकता है कि लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई हो, क्योंकि यदि सच में टारगेट लिस्ट को शुद्ध करना होता तो समय से ये काम किया गया होता, 1 महीने में नहीं। यहाँ एक बात और समझने वाली है, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ढेर सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जो साल 2025 के शुरुआत में रिवाइज लिस्ट में भी थी। यानी जिन गड़बड़ियों को सुधारने के नाम पर केंचुआ ने जबरदस्ती एसआईआर करवाना शुरू किया, वो गड़बड़ियां दूर नहीं हुई। यानी जिस बीमारी का इलाज करना था वो बीमारी अभी भी जस की तस बनी हुई है, बल्कि और बड़ी हो गई है। छीछा लेदर चालू है। और केंचुआ की मंशा को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि लगभग 2 महीने हो गए एसआईआर के ऐलान को, हजारों सवाल उठे, अब तक इन लोगों की हैसियत नहीं हुई सामने आकर सवालों के जवाब देने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ज्ञानेश कुमार गुप्ता लगातार छुपे हुए हैं, न जाने किस बिल में घुस गए हैं। और जिस दिन विपक्ष ने यात्रा निकालने का ऐलान किया, यानी जिस दिन ये यात्रा शुरू हो रही है, उसी दिन केंचुआ को याद आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जाहिर सी बात है, यात्रा से डर है और लोगों का ध्यान भटकाना है। बहरहाल देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकलता है, कोई घटिया शायरी निकलती है या फिर कुछ जवाब भी मिलता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।